आपने एक मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई, आप कोई दूसरे फ्लोर पे रहता है, कोई तीसरे पे रहता है, कोई चौथे पे रहता है। आपको यह अधिकार है कि आप अपने फ्लोर को जैसे चाहो रिनोवेट कर लो, ड्राइंग रूम को बेडरूम बना लो, बेडरूम को किचन बना लो, किचन को कुछ कर लो, लेकिन क्या उसकी फाउंडेशन बदलने का अधिकार है क्या आपको? नहीं। फाउंडेशन कब बदला जाता है? जब बिल्डिंग को गिराना हो। फाउंडेशन तब बदला जाता है जब बिल्डिंग को गिराना हो। मैंने सुप्रीम कोर्ट को यही है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये भारत का इकलौता केस है जो 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और न रिजेक्ट हो रहा था, न नोटिस हो रही। ऐसा कोई केस नहीं है कि 2020 की पिटीशन 2024 तक चले, हर 2-3 महीने पे सुनवाई हो, लेकिन न नोटिस इश्यू हो और न डिस्पोज ऑफ हो। इकलौता केस है। मेरा यह मानना है जितने बदलाव होने चाहिए वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होने चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के लिए बना है, प्रियम्बल के गोल को अचीव करने के लिए बना है। गोल को वही सेट रखना चाहिए, फिक्स रखना चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे गए थे। बाकी आगे जो जो जोड़ना है भाई, अचीव करने के लिए समय बदल रहा है, समय चीजें बदल रही हैं, तो जो बदलाव होना चाहिए होते रहना चाहिए। अब एक बात और है कि ये जो संविधान की मूल भावना है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट, डिग्निटी, इसको अचीव कैसे हो? मेरा मानना है कि उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी आपकी हो सकती है, सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है। भारत में जो समस्याएं हैं, इसमें से कोई भी समस्या वर्ल्ड वाइड नहीं है, और भारत में जो समस्याएं हैं, इसमें कोई भी समस्या लाइलाज नहीं। भारत की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो पूरी दुनिया में हो, कि दुबई में भी है तो कुवैत में भी है, तो सिंगापुर में भी है तो जापान में, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मतलब पिछले 20 वर्षों से मैं समस्याओं की वाई एनालिसिस करता हूं, मुझे कोई समस्या ऐसी नहीं मिली जो लाइलाज हो। एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है भारत में अगर हमारा जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाए। केवल भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए ना, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होना शुरू हो जाए, तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। हर साल लगभग 10 लाख लोग मर जाते हैं, हर साल, जिसमें से 4 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। और रोड एक्सीडेंट का रूट काज करप्शन है। हमारे आपके रिश्तेदार नातेदार भी मरते हैं, पता चलता रहता हो। ज्यादातर रोड एक्सीडेंट का, बहुत 10% रोड एक्सीडेंट ऐसा होता है जहां ड्राइवर जानबूझ के कुछ गड़बड़ कर लेता है, ओवर स्पीडिंग कर लेता है, दारू वारू पी लेता है। तो ज्यादातर में क्या होता है, या तो सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, या तो सड़क में गड्ढा है। बहुत सारे लोग, दिल्ली में आज आप देख लीजिए, एवरेज आया है कि हमारी जो जिंदगी 10 साल कम हो चुकी है। हम सब लोगों की लाइफ 10 साल कम हो गई। और ये मैं पिछले कई सालों से ऑब्जर्व भी कर रहा हूं, आप भी ऑब्जर्व करिएगा। आपको 85 साल से ऊपर वाला अगर कोई मिले तो एक बार सोचना, आप दिल्ली में कोई मिल रहा है क्या? 85 से ऊपर लोग नहीं मिल रहे। इंदौर में 95 मिल रहे हैं, 98 भी मिल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में 85 से ऊपर। कुछ लोग छोड़ दीजिएगा, आडवाणी जी तो क्रॉस हो चुके हैं, बाकी और भी लोग क्रॉस हो चुके हैं। हाँ, बहुत रेयर, बहुत रेयर। हाँ, आज की डेट में एवरेज हमारी एज 82 हो चुकी है, 80 साल के आसपास हो चुकी है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमें शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा, हमें शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा, हवा नहीं मिल पा रही है। बहन जी बिल्कुल ठीक कर रही है, हवा ही नहीं मिल रही है। ये हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही है। न हवा शुद्ध, न पानी शुद्ध, न सब्जी शुद्ध, न दूध शुद्ध, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कई और उसके सारे पहलू हैं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है
संविधान की मूल भावना यह भी कहती है कि सबको कम से कम जिंदगी ठीक ठाक मिल जानी चाहिए। ठीक ठाक जिंदगी नहीं मिल रही है तो प्लानिंग गड़बड़ हो रही है, करप्शन ज्यादा हो रहा है, मिलावटी दूध मिल रहा है। अरे दूध हम कहते हैं 2 लीटर के बजाय 1 ही लीटर मिले, शुद्ध तो मिल जाए। एक एक पाव पीने के बजाय 100-100 ग्राम पी लेंगे, 50-50 ग्राम पी लेंगे, घर में पानी मिला के पी लेंगे, कम से कम यूरिया मिला के तो ना मिले, लेकिन मिल रहा है। हमारी यंग जनरेशन ड्रग में बर्बाद हो रही है। पिछले 6 महीने के अंदर अकेले दिल्ली में 23,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई है। अब आप सोचिए कि 23,000 पकड़ी गई है तो कितनी अंदर खा चुके होंगे लोग। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। अब ये मूल प्रस्तावना जो है, मूल भावना संविधान की है क्या? संविधान की मूल भावना कहती है सबको राइट टू लाइफ मिलनी चाहिए। राइट टू लाइफ न मिलने का बहुत बड़ा कारण यह है कि नशा तस्करों को सजा होने में 15-20 साल लग जाता है। संविधान की मूल भावना है सबको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले, लेकिन सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि झूठी शिकायत भारत में अपराध नहीं है, झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है, झूठी जांच गंभीर अपराध नहीं है, और बाकी तो छोड़ो, झूठा एफिडेविट भी गंभीर अपराध नहीं। अमेरिका में डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया, रेकी किया था। जैसे ही पकड़ा गया पुलिस ने पूछा तूने रेकी किया? बोले हाँ किया। जानते उसने क्यों कह दिया रेकी किया? क्योंकि उसको पता था कि झूठ बोलूंगा हमारा नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेंगे, और वहां झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा है, और रेकी करने पे 10 साल सजा है। तो एडमिट किया तो कितने साल सजा हुई, और झूठ बोलते रहा मैंने रेकी नहीं किया तो कितनी होती? 20 साल होती। आज तक हमने कभी सुना किसी ड्रग स्मगलर को फांसी हुई हो? एक बार गूगल करके देखिएगा, सिंगापुर 900 ग्राम गांजा फांसी, गूगल करिएगा आपको मिल जाएगा। मात्र 900 ग्राम गांजा लेके गया तो उठा के फांसी दे दिया। 1 करोड़ से ज्यादा माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान है। लगभग 1 करोड़ बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान। ये छोटा अमाउंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है और भारत में 1 करोड़ माता पिता और 1 करोड़ पत्नी नशेड़ी पति या नशेड़ी बच्चों से परेशान है। एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर यहां पे परिवार नशेड़ियों से परेशान है। क्यों नहीं सम्मान मिल पा रहा है? ये संविधान की मूल भावना है। सबको रोटी कपड़ा बेसिक रिक्वायरमेंट है, मिल जाए, सबको समय पे न्याय मिल जाए सबको। और चूंकि समय पे न्याय नहीं मिल रहा है तो इसलिए क्राइम में कमी नहीं आ रही, अपराध बढ़ता चला जा रहा है, कानून का खौफ नहीं है। जिसको जहां मन करता है वह निर्माण कर लेता है, जिसको जहां मन करता है घर पे कब्जा कर लेता है, जिसको जहां मन करता है वो अपनी मनमानी कर लेता है। दिल्ली में हमारी बहन बेटियां रात को 2 बजे घूमने से डरती हैं और दुबई में रात को 2 बजे घूमती है आराम से। दूर नहीं है, ऐसे 2.5 घंटे 3 घंटे का रास्ता है। क्यों? क्योंकि भय बिन होए इसलिए मैं कहीं और बोलता तो कोई और विषय लेता, लेकिन चूंकि अपने परिवार में बोल रहा हूं, मेरा मानना है जुडिशियल सिस्टम को ठीक किए बिना भारत की संविधान की मूल भावना को अचीव कर पाना मुश्किल है। संविधान की मूल भावना जो प्रीएम्बल में लिखी है, लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब कानून का खौफ पैदा होगा। समता समानता समरसता तब बढ़ेगी जब कानून का खौफ पैदा होगा। इक्वलिटी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी तब बढ़ेगी जब कानून का खौफ पैदा होगा। मेरी अनेकों पीआईएल है, यहां कुछ मुस्लिम बेटियां दिख रही हैं 10-10 15-15 साल से। मैंने पॉलीगैमी चैलेंज किया 2018 में, 2024 आ चुका, 6 साल हो चुका। अगर उसका फैसला आ गया होता तो हो सकता है बहुत सारी बहन बेटियों की समस्या ठीक हो गई, हो चुकी हो। मुताह जैसी समस्याएं भारत में चल रही हैं, 7 साल से पिटीशन चल रही है, सुनवाई हो गई होती, क्राइम हो चुका होता, क्राइम हो गया तो बहुत सारी बेटियों की जिंदगी बच जाती। ऐसी बहुत सारी जो कुरीतियां हैं, चाहे वो छुआछूत की कुरीति हो,
भारत की कुरीति हो या विदेशी इंपोर्टेड कुरीति हो, जो भी कुरीतियां हैं, तो चलने का कारण यही है। और जब अपराध चलता है तो सबसे पहले व्यक्ति का सम्मान गिरता है। अपराध चलता है तो व्यक्ति का जो जीवन जीने का उसको असुविधा होती है। संविधान की मूल भावना है कि सबको सम्मान पूर्वक जिंदगी मिले, सबको शुद्ध पानी मिल जाए, सबको शुद्ध हवा मिल जाए, सबको आराम के साथ सुरक्षित जीवन मिल जाए। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर तो केशवानंद भारती में लिखा ही है, उसको भी पढ़ सकते हैं। बाकी शेष बेसिक स्ट्रक्चर इसके प्रियम्बल में लिखा है, उसको भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि मानव के लिए जो बेसिक आवश्यकता है, संविधान वही कहता है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां है? आज तक हम जो अपराध पूरी दुनिया में होते हैं, ये पूरे भारत में होते हैं, उसके लिए हमने कॉमन सिस्टम एडॉप्ट नहीं किया। आर्टिकल 14 में दो है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब अपराध समान है तो दंड समान। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब अगर जो कार्य दिल्ली में अपराध है, वो कार्य अगर वो कार्य यूपी में हो रहा है तो वहां भी अपराध होना चाहिए। यही तो हुआ ना इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। मतलब कानून की छतरी सबके लिए एक हो जानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे अपराध उत्तर प्रदेश में तो अपराध है, लेकिन दिल्ली में अपराध नहीं है। तो अगर वो नोएडा में करेंगे तो अपराध, और मयूर विहार आ गए तो अपराध नहीं है। देखिएगा ऐसे बहुत सारे लिस्ट। तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ हमारे संविधान की मूल भावना है। राइट टू हेल्थ, एक मेरी राइट टू हेल्थ के ऊपर पीआईएल है। गुलामी की मानसिकता इतनी चढ़ी हुई है कि आज भी हम अपनी चिकित्सा व्यवस्था को अच्छा मानते ही नहीं। डॉक्टर का मतलब केवल एमबीबीएस, और दवाई का मतलब सिंथेटिक ड्रग। डॉक्टर का मतलब बीएमएस बीएचएमएस को मानते ही नहीं हम कि डॉक्टर वो भी हो सकता है। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, एम्स में मैंने दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। एम्स भारत का प्रसिद्ध हॉस्पिटल। सेकंड ओपिनियन राम मनोहर लोहिया में लिया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। थर्ड ओपिनियन फोर्टिज में लिया, और फोर्टिज में ऐसे डॉक्टर से लिया, डॉक्टर कौशल मिश्रा जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड होल्डर है। गिनीज बुक में उनका नाम है घुटना ट्रांसप्लांट करने की। बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो एक ओपिनियन और ले लेता हूं। हरिद्वार में ओपिनियन लिया, पतंजलि में। हमने कहा पिताजी का घुटना खराब है, रामदेव जी को बोला तो बोले कि 3 ओपिनियन ले चुके हो, फिर तो बदलना ही पड़ेगा, फिर भी लाओ ट्राई मार लेते। 25 दिसंबर को उनको लेके गया, और 3 जनवरी को आराम से अपने पैरों पे खड़े होके आगे घूमते घूमते। 4 साल हो चुका, अपने खेत में, हमारा प्रयाग में घर है, खेत में जाते हैं, बाकायदा बैठते हैं, खेतों में अपने पैरों पे बैठ लेते हैं, इंडियन टॉयलेट में भी चले जाते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में डॉक्टर का मतलब। तो ये जो मूल भावना तब आएगी जब गुलामी की मानसिकता खत्म होगी। हमारा कुल मिला कहने का मतलब ये था, मूल भावना तब आएगी जब हम धीरे धीरे स्वदेशी की तरफ जाएंगे। संविधान की मूल भावना, संविधान का प्रियम्बल का पहला शब्द क्या है? सोवरिन। सोवरिन मूल भावना है। सोवरिन का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था हो। हमारा अपना होना चाहिए। संप्रभु का मतलब हमारा अपना, और स्वतंत्र का मतलब स्वयं का तंत्र। स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्व मतलब, और तंत्र मतलब सिस्टम। कितने स्वतंत्र हो चुके हैं कि कभी आपकी बार एयरपोर्ट पे जाइएगा तो जहाज के ऊपर देखिएगा लिखा रहता है वीटी। वीटी मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। मेरी पीआईएल है दिल्ली हाई कोर्ट में उसमें।
कि इसको वीटी हटाया जाए। मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं, इतनी बारीक चीजें आप ही लोग देख सकते हो, इतनी बारीक चीजें आप ही लोग जनता को बता सकते हो। तो बताने का तरीका कम से कम इतना काम करो कि फेसबुक उपयोग कर लो। कितने लोग फेसबुक उपयोग करते हैं? लगभग सब लोग करते हैं। थोड़ी अपने मित्रों की संख्या बढ़ा दो। 5,000 मिलते हैं ना, तो 5,000 कर लो, और कम से कम जितनी सही सही बातें हैं उसको उन पे लिखना शुरू कर दो।